You are watching Safi at 9 p.m. आप देख रहे हैं सफी at 9 p.m. You are watching Safi at 9 p.m. आप देख रहे हैं सफी at 9 p.m. मेरा नाम सफ़ी है। अगर पत्रकार नहीं बनता तो पता नहीं क्या बनता। कई वर्ष बीत गए हैं इस प्रोफेशन में। हर दिन एक नई कहानी, जीवन में एक नया मोड़ आता है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अच्छे लोग जुड़े, उन्होंने अच्छी बातें बताईं। इस कार्यक्रम को कभी भी नंबर्स या मोनेटाइजेशन के लिए नहीं किया तो केवल इसलिए कि आपसे जुड़े रहें। अब आगे आपसे शेयर करेंगे कुछ कहानियाँ, कुछ जो घट रहा है और कुछ जो है फसाना, कुछ बातें जो हम करना चाहते हैं अपने अपनों से। तो हमेशा की तरह जुड़े रहें सफ़ी at 9 PM से। जब तक सच को सुनने वाले रहेंगे तब तक पत्रकारिता भी जीवित रहेगी। पत्रकारिता के साथ होती हैं जीवन में अनगिनत कहानियाँ नई सोच के बीज होते हैं, ऐसे बीज जो नए सपने को जन्म देते हैं, सपने जो हमारा कल बनते हैं। उस आने वाले कल के लिए आज स्वागत है आपका। वेलकम टू सफ़ी at 9 PM। अखबारी पुलाव पार्ट 1। राज के लिए कॉलेज में वैसे तो सब कुछ ठीक था। इकोनॉमिक्स एक ज़बरदस्त सब्जेक्ट था पढ़ने के लिए। MBA का शौक़ भी पाल रखा था। पैसे कहाँ से आएंगे वो तो बात की बात थी। सपने देखने में क्या जाता है। देश में MNCs आ रही थीं। इंटरनेट ने हलचल मचा रखी थी। ईमेल, SMS, ATM कार्ड ऑफ़र करते बैंक, कुछ ज़बरदस्त हो रहा था। K3G में शाहरुख का हेलीकॉप्टर से उतरना। मिलियनियर्स क्यों, अब बिलियनियर्स कोई भी बन सकता है। बस मेहनत करना होती है और अकल लगाकर MBA एंट्रेंस क्रैक करना होता है। जीवन 2.0 तकरीबन सभी दोस्तों के समान सपने थे। कॉलेज की कैंटीन और लाल नींबू चाय, इनका कोई तोड़ नहीं था। अखबार में साप्ताहिक एक पेज ऐसा होता था जिसमें कॉलेज की खबरें होती थीं। आज कैंटीन की टेबल पर वही सप्लीमेंट पड़ा था। यार, इसमें हमारे कॉलेज की कोई खबर नहीं आती। चाय की चुस्की लेते हुए जीवन ने राज से कहा, अच्छा, अपने क्या इम्पोर्टेंट नहीं है? राज ने लापरवाही से तंजिया जवाब दिया। क्यों ना एक बार पेपर के दफ्तर जाएं, देखें क्या माजरा है। राज ने कुछ सोचते हुए कहा, तू चला जा, मुझे आज ट्यूशन जाना है। बाबा जी आज परफेक्ट कंपटीशन पर ज्ञान बांटेंगे। अरे हाँ, तू भी ज्वाइन कर ले, बड़े कॉलेज के बड़े नामी प्रोफेसर हैं, जीवन बोला। बाबा जी इकोनॉमिक्स के जाने माने ट्यूटर थे। अपने ऊपर काफ़ी गर्व था, लेकिन घमंड काफ़ी झलकता था। खैर, बाबा जी के बारे में फिर कभी। आज आगे बढ़ते हैं। राज कॉलेज से सीधा अखबार के दफ्तर पहुंचा। रिसेप्शन पर बताया कि स्टूडेंट्स पेज के इंचार्ज से मिलना है। क्या काम है? ऐसे कोई एडिटर किसी से नहीं मिलता। आप कौन हैं? क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने कहा। उनके लिए ये रोज़ की बातें थीं। कोई शिकायत लेकर, कोई खबर लेकर, तो कोई नौकरी मांगने। यहाँ हमेशा कतार ही लगी रहती थी। जी, मुझे स्टूडेंट सेक्शन में कंट्रीब्यूट करना है। सो अगर आप एक बार समय दे देते तो। राज ने रिसेप्शन के फ़ोन से पेज के इंचार्ज से रिक्वेस्ट की।
इसके बाद फ़ोन रिसेप्शनिस्ट ने वापस लिया, कुछ सुना और विजिटर स्लिप बना दिया। सीढ़ी से ऊपर चले जाएं, फर्स्ट फ्लोर पर बाईं ओर न्यूज़ रूम है। वापसी में ये स्लिप यहाँ जमा कर दीजिएगा और हाँ, जिससे मिलने जा रहे हैं उनसे साइन करवा लीजिएगा। जी, बहुत बेहतर, धन्यवाद, राज ने कहा और न्यूज़ रूम की ओर चल दिया। पहले फ्लोर पर न्यूज़ रूम के दरवाजे पर एक गार्ड ने विजिटर स्लिप चेक किया और इशारे से वर्क स्टेशन बताया जहां स्टूडेंट सेक्शन का पेज तैयार करने वाले एडिटर बैठते थे। राज कुछ झिझकता हुआ न्यूज़ रूम में घुसा। यह एक छोटा कदम है एक आदमी के लिए, एक विशाल छलांग मानव जाति के लिए। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरे तो उन्होंने ये कहा था। राज को ये नहीं पता था कि न्यूज़ रूम में रखा ये पहला कदम जीवन में आने वाले एक बड़े तूफान का एक पहला झोंका था। टू बी कंटिन्यूड।